Students, today we are learning our chapter 1 from the subject science, and this is for class 8 English medium. And the name of our chapter is crop production. Let's begin with the exercises. Question number 1. Choose and write the correct answers. First, Jersey is a breed of horses, cows, buffaloes और goats. किसकी एक प्रजाति है जर्सी? तो ये एक काऊ की प्रजाति है. सेकेंड, ब्लैंक इज अ खरीफ क्रॉप. खरीफ की फसल कौन सी होती है? बाजरा. थर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डील्स विथ ब्लैंक. एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन में कौन क्या क्या आता है? सो द आंसर इज ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स. जितने भी घरेलू जानवर होते हैं उनका पशुपालन होता है. फोर्थ, द क्रॉप्स दैट आर हार्वेस्टेड बाय मार्च एंड अप्रैल आर मतलब गर्मी के दिनों में जिन फसलों को उगाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं. फिफ्थ, लार्ज स्केल वाटरिंग ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड. बहुत बड़े स्केल पे जब हम पौधों में पानी छोड़ते तो उसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन, सिंचाई कहते हैं. सिक्स, सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम छाफ इज कॉल्ड. गेहूं को उसके धान से अलग करने वाली मेथड को क्या कहते हैं? सो द आंसर इज विनोइंग. क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं. सेवेंथ, अमंग एनिमल फूड्स द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर. सबसे ज़्यादा रिच एनिमल फ्रूट में कौन सा होता है? सो द आंसर इज एग्स. एट, प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग आर द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. मिट्टी को उपजाऊ बनाने की मेथड्स होती है सारी. सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. अलग अलग पौधों को मिलाकर एक नई प्रजाति बनाना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन. द फैटल एंड वायरल डिसीजेस कॉज्ड बाय अ वायरस इन कैटल. ये दो बीमारियां किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है. थर्ड, द रेनी सीजन क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. जो मार्च और अप्रैल में लगाई जाती है उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं और जो बरसात के मौसम में लगाई जाती है उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. मेज इज अ खरीफ क्रॉप. मक्का जो है यह एक खरीफ क्रॉप होती है. हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स सीड्स ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स. हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं? अलग अलग वेराइटी के बीजों को मिला करके एक नई फसल बनाई जाती है. सिक्स्थ, मॉइस्चर इज द एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट फ्रॉम अ फील्ड. पौधे से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को निकालना चाहिए. सेवेंथ, ब्रॉडकास्टिंग द प्रोसेस ऑफ सॉविंग ऑफ सीड्स बाय हैंड और बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल. बीजों को हाथों से बोना या फिर किसी ड्रिल से बोना क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है. नाउ मैच द कॉलम. हैरो इज वीडिंग. ओके. सोविंग इज सील ड्रिल. किससे बोते हैं ब्रिज? सीड ड्रिल से बोते हैं. सिकल, थर्ड इज हार्वेस्टिंग. फोर्थ, वीडिंग इज killing undesirable plants. Fifth, plugging is digging and turning the soil. Now answer the questions. Name the tools used for sowing seeds. बीज को हम जब बोते हैं तो उसके क्या क्या टूल्स होते हैं? सो द आंसर फॉर इट इज सीड्स ड्रिल. सेकेंड, define hybridization. So the answer for second is the cross breeding of plants has resulted in new varieties of crops. The process of developing hybrids is known as hybridization or crossing. अलग अलग ब्रीड्स के पौधों को मिलाकर के एक नया पौधा बनाना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है. थर्ड क्वेश्चन इज गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. मेज ऑलरेडी हमें पता है क्या होती है? खरीफ क्रॉप्स होती है. रबी क्रॉप्स वो जो गर्मी के दिनों में लगती है. एंड एग्जाम्पल्स फॉर रबी क्रॉप्स आर व्हीट एंड ग्राम. व्हीट दैट मीन्स गेहूं एंड ग्राम दैट मीन्स चना. खरीफ क्रॉप्स आर बाजरा एंड मेज. फोर्थ क्वेश्चन इज नेम अ मशीन यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग.
हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं? थ्रेशर यूज करते हैं। फिफ्थ इज डिफाइन एपीकल्चर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपीकल्चर? सो द आंसर इज rearing of honeybees or bee keeping on a large scale for commercial purpose is known as apiculture. मक्खियों का जो पालन होता है उनसे कुछ उपयोगी वस्तु निकालने के लिए जैसे कि शहद, तो उसे हम कहते हैं एपीकल्चर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री के क्या क्या मेन फीचर होते हैं? आंसर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें घरेलू जानवरों को पाला जाता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है, रहने की व्यवस्था दी जाती है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, प्लस ब्रीडिंग भी करवाई जाती है। इसे ही हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज इरिगेशन? मेंशन 3 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच आर कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इरिगेशन क्या होता है बताइए। वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल द प्लांट्स। प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी से ही पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। वाटर हेल्प्स द प्लांट्स टू ट्रांसलोकेट फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। पानी की हेल्प से जो खाना होता है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है पौधे के शरीर में। ऑल क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। डिफरेंट क्रॉप्स नीड वाटर एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ। हर फसल को अलग अलग मात्रा में अलग अलग समय में पानी की मात्रा लगती है। डज इट बिकम्स नेसेसरी ऑफ वाटर द प्लांट्स पीरियडिकली? पर पौधों को वक्त वक्त पे पानी की जरूरत पड़ती है। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट इंटरवल्स इन कॉल्ड इरिगेशन। तो पौधों को अलग अलग समयांतराल के बाद पौधा पानी पहुंचाना ही इरिगेशन कहलाता है। वेल्स एंड कैनाल्स आर कॉमन सोर्सेज ऑफ वाटर। नदी, नहर और कुएं ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सिंचाई के लिए। फार्मर्स इरिगेशन देयर फील्ड ईदर मैनुअली यूजिंग बुलडॉग्स और बाय यूजिंग पम्प्स। या तो वो बैलगाड़ी से करते हैं या तो फिर पंप से करते हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इरिगेशन। 3 मेथड है जो हमारे इंडिया में यूज हो रही। फर्स्ट इज furrow irrigation. In this type of irrigation, water is allowed to enter the field through channels or furrows made between 2 rows of a crop. इससे क्या होता है कि इसमें पानी को अलाउ किया जाता है कि वो खेत में जाए। पतली पतली चैनल्स बनाते हैं, मतलब रास्ता तैयार करते हैं उनके लिए, और वो खेत में जाए एक रो में। ये रो होती है जैसे एक के बाद एक, वैसे। सेकेंड इज बेसिन इरीगेशन। इन दिस टाइप ऑफ इरीगेशन द फील्ड इज जस्ट फील्ड विद वाटर एज इन द केस ऑफ पैडी। इसमें बस क्या करते हैं, कोई रो नहीं बनाते, बस इसमें पानी भर देते हैं पूरे के पूरे खेत में, जैसे कि पैडी जो फसल होती है वो। थर्ड इज स्प्रिंकलर इरीगेशन। इन दिस टाइप ऑफ इरीगेशन इज यूज वेयर द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये उन केस में करते हैं जहाँ की मिट्टी ज़्यादा समय तक पानी को होल्ड नहीं कर पाती। द वाटर इज स्प्रिंकल्ड बाय स्प्रिंकल्स। समटाइम्स इफ एक्सेस ऑफ वाटर सप्लाइड इट इज हार्मफुल टू द प्लांट्स। अगर आप ज़्यादा पानी भी दे देते हैं पौधे को तो वो भी हानिकारक होता है। एट्थ क्वेश्चन, हाउ डज क्रॉस ब्रीडिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स? कैसे हेल्प करती है क्रॉस ब्रीडिंग पौधों को और डेवलप होने में? द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स हैज रिजल्टेड इन न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग हाइब्रिड इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉसिंग। ये हम पढ़ चुके हैं। A cross between the best resistant and a high yielding variety produces a new plant called hybrid. बेस्ट रेजिस्टेंट यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा टिक के रहे, जो ज़्यादा से ज़्यादा बाकी की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिस्ट्रेन करे, एंड हाई यील्डिंग वेराइटी। और हाई यील्डिंग दैट मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो। जब इन दोनों को मिला के जो आप बनाएंगे उसे हाइब्रिड कहेंगे। द हाइब्रिड कंबाइंस द क्वालिटीज ऑफ इट्स बोथ पेरेंट्स। वो हाइब्रिड में दोनों की क्वालिटी आती। इन 1960 a number of varieties of wheat were developed by this method. 1960 में कई सारी फसलें तैयार की गई थी सेम मेथड से।